हेलो दोस्तों आज हम कुछ ऐसे वर्ड्स के बारे में बात करेंगे जो कि नॉर्मली मछली पालन व्यवसाय में यूज़ किया जाता है, ठीक है, और जो बहुत ज़रूरी होता है उनके लिए जो इस फिश फार्मिंग बिजनेस में आना चाह रहे हैं, या फिर उनके लिए जो फिश फार्मिंग बिजनेस में ऑलरेडी है बट इस तरह का वर्ड को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि ये फीड कंपनियां वाले, दवाई कंपनियां वाले यूज़ करते हैं और जो ट्रेडिशनल तरीके से कर रहे हैं उन्हें नहीं समझ में आता है। तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं FCR के बारे में। FCR क्या होता है? फीड कन्वर्जन रेशियो। फीड कन्वर्जन रेशियो का मतलब सिंपल सा हो गया कि आप एक मछली को 100 ग्राम से लेकर के 1 किलो तक ले जाने में कितना खाना खिला रहे हैं। अगर आप उसे 1 किलो तक बनाने के लिए 1 किलो 400 ग्राम खाना खिला रहे हैं तो आपका फीड कन्वर्जन रेशियो 1 किलो 400 हुआ, जिसको इंग्लिश में 1.4 कहते हैं। अगर आप उसे 2 किलो खाना खिला रहे हैं 1 किलो मछली बनाने में 100 ग्राम से लेकर, तो आपका FCR 1:2 आया, मतलब 2 आया, ठीक है। इसे ही हम FCR कहते हैं। और दूसरा वर्ड आता है जो कि इम्पोर्टेंट है, लाइन। लाइन हम कब यूज़ करते हैं? जैसे हम अगर कहीं किसी हैचरी में जाते हैं बच्चा लेने के लिए, सीड लेने के लिए, तो वहाँ पे हमें कहा जाता है कि ये 4000 लाइन का सीड है और 200 लाइन का सीड है, 500 लाइन का सीड है, तो वो हमें समझ में नहीं आता है। तो मैं बता देता हूँ कि अगर उसने कहा कि 200 लाइन का सीड है तो मतलब साफ है कि आपका 1 किलोग्राम में 200 पीसेस मछली चल रहा है। अगर वो बोल रहा है कि 500 लाइन का बच्चा है तो 1 किलोग्राम में 500 पीसेस मछलियाँ उस पर चढ़ रही हैं काउंटिंग में, ठीक है। ये हो गया लाइन का मतलब। अब बात करते हैं सब्सिडी के बारे में। सब्सिडी क्या होता है? सब्सिडी होता है कि जैसे गवर्नमेंट, आप जिस राज्य में मछली पालन कर रहे हैं तो गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करने के लिए आपको सब्सिडी प्रदान करता है। वो भी कैसे? अगर आप तालाब बना रहे हैं तो तालाब बन जाने के बाद आपको वो उसका एक गवर्नमेंट का अपना एक हिसाब होता है। जैसे उन लोगों का एक हिसाब है कि अगर आप 1 हेक्टेयर में तालाब बना रहे हैं तो उनके बजट के हिसाब से 7 लाख रुपया खर्चा आता है, तो वो 7 लाख का आपको 40% 50% जो भी खर्चा आता है वो आपको दे देंगे, लेकिन तालाब बनने के बाद, पहले नहीं। सब्सिडी और लोन में फ़र्क यही है कि लोन आपको बैंक से लेना पड़ता है, सब्सिडी आपको गवर्नमेंट दे रही है, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं फ्लोटिंग फीड के बारे में। फ्लोटिंग फीड क्या होता है? फ्लोटिंग फीड वो फीड होता है जो हम तालाब, कमर्शियल फीड जिसको कहते हैं, हम कंपनियां से खरीदते हैं और ख़रीद करके उसे मछली को दाना के रूप में खिलाते हैं, और वो दाना हम तालाब में फेंक करके खिलाते हैं। वो पानी में फ्लोट करते रहता है और मछली आराम से आकर के उसे खा लेती है। सिंकिंग फीड क्या होता है? सिंकिंग फीड वो होता है जो वही दाना होता है, उसमें भी इंग्रेडिएंट्स सारे फ्लोटिंग फीड की तरह ही होते हैं, प्रोटीन वगैरह सब कुछ सेम होता है, बस ये पानी में डूब जाता है। इसे हम किसी ट्रे में रख करके या फिर किसी टब में, बर्तन में, ड्रम में रख करके तालाब में रख देते हैं या बैग में बांध करके रख देते हैं। मछली आकर के आराम से उसे खा लेती है, ठीक है। एक वर्ड आता है बैग फीडिंग, जो हमेशा यूज़ होता है। बैग फीडिंग में क्या होता है कि हम राइस ब्रान, खल्ली को या फिर मिनरल्स, विटामिन सबको मिला करके, मिक्सचर करके उसे मछली को खिलाने के लिए एक बैग में डाल देते हैं। उसमें 10-12 जगह छेद कर देते हैं और उसे किसी बांस के में टांग करके पानी में रख देते हैं, जिससे मछली आकर के उसमें से आराम से, उस छेद में से वो अपना फीड करती रहती है। ये हो गया बैग फीडिंग। ट्रे फीडिंग क्या होता है? ट्रे फीडिंग में हम लाइक किसी ट्रे में या किसी ड्रम में, किसी बर्तन में उस किसी भी फीड को रख देते हैं। फ्लोटिंग फीड उसमें नहीं रह सकता, बाकी कोई भी फीड, मैनुअल फीड उसमें रख देते हैं और पानी में डाल देते हैं, वो आकर के मछली अपना आराम से फीड कर लेती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ज़मीन के बारे में कि ज़मीन, ये 1 एकड़ ज़मीन क्या होता है, 1 हेक्टेयर ज़मीन क्या होता है। 1 एकड़ का मतलब सिंपल सा है कि आपका 4000 स्क्वायर मीटर होता है, और 1 हेक्टेयर का मतलब है कि आपका 10,000 स्क्वायर मीटर होता है। ये एकड़ और हेक्टेयर पूरे इंडिया में सेम होता है, सब जगह बराबर होता है, बट कट्ठा, बीघा सब ये अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके, अलग अलग एरिया का होता है। इसलिए हम मैक्सिमम मछली पालन में एकड़ और हेक्टेयर का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पीएच क्या होता है। पीएच मतलब बहुत कॉमन वर्ड है मछली पालन में, बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड भी है। पीएच मतलब हो गया परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, जिसका मतलब हो गया कि आपके तालाब में जो पानी है उसका पीएच माप कितना है। जैसे कि अगर
नॉर्मली एक रेंज है 7.5 से 8.5 आपका पीएच होना चाहिए, और अगर 7.5 से कम है तो आपको चूने का इस्तेमाल करना पड़ता है, और अगर 8.5 से ज़्यादा है तो आपको फिटकरी का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, अब बात करते हैं अमोनिया। अमोनिया क्या होता है कि लाइक तालाब में आप बहुत सारा फीडिंग करा दिए हैं, काफ़ी फीडिंग करा रहे हैं, मछली भी उसमें बहुत ज़्यादा, और वो जो मछली खाने के बाद लेटरिंग वगैरह करती हैं तो वो सब तालाब के बॉटम में जाके जमा हो जाता है, और अगर आप रेगुलर जाल नहीं चला रहे हैं तो फिर वो क्या होता है, अमोनिया जमा हो जाता है, जिससे जो एक गैस का काम करता है, और जिसके कारण मछलियाँ मर भी सकती हैं। ऑक्सीजन भी आपका तालाब में पानी में कम हो जाता है, तो इसे हम अमोनिया कहते हैं। एक वर्ड यूज़ होता है डीओ। डीओ मतलब डिज़ोल्व ऑक्सीजन, कि आपके पानी में, तालाब के पानी में डिज़ोल्व ऑक्सीजन का मात्रा क्या है। ऑक्सीजन अगर बराबर में है, 5 ppm है, तो आपका तालाब का ऑक्सीजन बहुत अच्छा है और उसमें मछली अच्छे से ग्रोथ करेगी। ठीक है, फिर बात करते हैं प्लैंकटन वर्ड, जो काफ़ी यूज़ होता है। प्लैंकटन, प्लैंकटन क्या होता है कि आपके तालाब में नेचुरल फूड कितना है, और नेचुरल फूड ये हरे कलर का, मतलब 2 तरीके का होता है नेचुरल फूड प्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन एंड जू प्लैंकटन। फाइटोप्लैंकटन हरा होता है और जू प्लैंकटन थोड़ा भूरा टाइप का होता है, जो आपके तालाब में दिखते रहता है। जू प्लैंकटन थोड़ा सा कीटाणु टाइप का होता है, और फाइटोप्लैंकटन हरा हरा होता है। ठीक है, ये हो गया आपका प्लैंकटन के बारे में। अब बात करते हैं मछली मछली को पहचानने के लिए कुछ एक वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे स्पॉन, फ्राई, फिंगरलिंग, ईयरलिंग, स्टंटेड सीड। तो ये क्या होता है, ये एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि स्पॉन के बारे में बात करते हैं। स्पॉन मतलब हो गया कि मछली जब वो अंडे से बाहर निकलता है और उसका 3 दिन का जब एज हो जाता है तो उसे हम स्पॉन कहते हैं। और वही मछली अगर 20 दिन 25 दिन का हो जाता है तो हम उसे फ्राई कहते हैं। और वही मछली अगर 2 महीने का हो जाता है और 5 ग्राम से लेकर के 30 ग्राम 40 ग्राम तक हो जाता है तो उसे हम फिंगरलिंग कहते हैं। और उसी मछली को अगर हम 1 साल तक पाल लेते हैं और वो 100 ग्राम 150 ग्राम 70 ग्राम तक का एवरेज में रहता है तो उसे हम ईयरलिंग कहते हैं। और दोस्तों स्टंटेड सीड भी हम ईयरलिंग को ही कहते हैं, जो 100 ग्राम का सीड होता है, पुराना सीड होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पॉन्ड के बारे में, कि हम पॉन्ड को किस वर्ड से बुलाते हैं। ठीक है, जैसे हम नर्सरी पॉन्ड कहते हैं, रियरिंग पॉन्ड कहते हैं, और ग्रो आउट पॉन्ड कहते हैं। नर्सरी पॉन्ड का मतलब क्या होता है कि हम जो वो स्पॉन होता है 3 दिन का बच्चा, उसे हम तालाब में डालते हैं नर्सरी पॉन्ड में, और उसे हम फिंगरलिंग तक लेकर के जाते हैं 2 महीना 2.5 महीना तक, तो उसे हम नर्सरी पॉन्ड कहते हैं। और रियरिंग पॉन्ड क्या होता है, रियरिंग पॉन्ड में हम वही 2 महीना का बच्चा, फ्राई वाला बच्चा को, फ्राई या फिंगरलिंग बच्चे को हम ईयरलिंग बनाते हैं, साल भर तक उस रियरिंग पॉन्ड में रखते हैं और उसी में उसको बड़ा करते हैं, एज उसका बड़ा होते रहता है, तो उसे हम रियरिंग पॉन्ड कहते हैं। और ग्रो आउट पॉन्ड क्या होता है कि जो 100 ग्राम का बच्चा होता है उसे हम 1 किलो तक ले जाने के लिए, 1.5 किलो तक ले जाने के लिए ग्रो आउट पॉन्ड में डालते हैं, और वहाँ पे वो 1.5 किलो 2 किलो का हो जाता है। तो दोस्तों ये कुछ वर्ड थे जो मछली पालन व्यवसाय में हमेशा यूज़ होता है, और भी बहुत सारा वर्ड है जो एक वीडियो में पॉसिबल नहीं था। अगर आप चाहते हैं कि मैं उस तरह के उस सारे वर्ड को कवर करूं तो आप कमेंट करके मुझे बताएं, मैं एक इसका वीडियो पार्ट 2 बना दूंगा जिसमें आपको सारा वर्ड मिल जाएगा। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरीके का नॉलेज एकदम बेसिक से लेकर के एडवांस तक फिश फार्मिंग के बारे में मैं आपको बताऊंगा, और सारी जानकारी फिश फार्मिंग से रिलेटेड मैं देते रहूँगा। ठीक है, धन्यवाद।